अब आपको यहाँ पर ये 9 के पहला में कि लेट y बराबर tan इनवर्स 4√x बटे 1 माइनस 4x। तो इसको देखिए, आप लिखिए इस प्रकार से एक लाइन कि tan इनवर्स 4√x बटे 1 माइनस 4√x का होल स्क्वायर, है ना। ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है ना कि आपको सूत्र में लाना है, बदलना है। अब यहाँ पर आपको पुट करना चाहिए, एक लाइन और लिखना पड़ेगा कि tan इनवर्स 2 इंटू 2√x लिख रहे हैं, और 1 माइनस हो जाएगी आपको 2√x का होल स्क्वायर। बात तो बराबर है ना। आपको 4 को लिखा गया 2 का स्क्वायर, और √x का स्क्वायर तो वही है। या इस लाइन को नहीं लिखे डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हैं, समझते हैं तो 2 दूनी 4, आज 4x को लिखा जाता सकता है 2√x का होल स्क्वायर। आपको देखिए फॉर्मूला पढ़ाया गया अभी, है ना। tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 2 tan इनवर्स x होता है। तो x के जगह कितना है, x के जगह 2√x है, यानी इतना आपको x के जगह पर है। इस x के जगह पर कितना है, 2√x है, तब ने x का होल स्क्वायर है, 2√x का होल स्क्वायर है। तो आप इसको लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x के स्थान पर 2√x। यदि समझें तो आप ध्यान दीजिए, इस x के जगह पर क्या है, 2√x, इस x के जगह पर क्या है, 2√x। तो यहाँ x के जगह आ गया 2√x, इतना हो गया x, तो इतना भी x। लेकिन x के जगह पर आप जब इसको मान रहे हैं 2√x, तो वही लिखना पड़ेगा, और नहीं तो इतना बराबर मान लेना पड़ेगा आपको सूत्र, है ना। इतना बराबर क्या मानना पड़ेगा, tan थीटा। इसके सेकेंड मेथड में बता देते हैं। अब इसको आप DC कीजिए, तो dCWR2x, तो DC ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये हो गया DC ऑफ 2 tan इनवर्स √x। अब आपको तो पता है DC ऑफ CU विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो DC ऑफ CU विथ रिस्पेक्ट टू x ही बाहर हो गया, DC ऑफ U विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। तो आपको 2 को बाहर कर दीजिए, DC ऑफ लिखिए tan इनवर्स 2√x, है ना। अब आपको क्या करना है, यही एंगल है तो उसी के ना सापेक्ष होगा। तो DC ऑफ हो जाएगी आपको tan इनवर्स 2√x, है ना, और विथ रिस्पेक्ट टू, चूंकि एंगल के सापेक्ष होता है तो 2√x हो जाएगा। और DC जितना से डिवाइड किए उतना से मल्टीपुल कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, चूँकि आपको सूत्र पता है पहले से कि DC ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एंगल x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x है, ये ध्यान दीजिए। यहाँ क्या है, tan इनवर्स x है, एंगल में x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x है। ऐसे बोला जाता है कि tan इनवर्स x का फलन है। किसका फलन है, x का, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू x हुआ। यहाँ एंगल में क्या है, 2√x, यानी tan इनवर्स 2√x का फलन है। तो जिसका फलन होता है उसी के सापेक्ष। आप समझते नहीं इसलिए ऐसा बोला जाता है ठेठ में, ये एंगल x है इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो एंगल हो गया 2√x विथ रिस्पेक्ट टू 2√x, जितना से डिवाइड हुआ उससे गुना हुआ, है ना। फंक्शन और फंक्शन आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। अब आपको है जो कि आगे लिखना है, बराबर में आप लिखिए 2 बटे 1 प्लस, है ना, ये सूत्र x के स्थान पर इतना आ रहा है, तो 2√x का हो गया होल स्क्वायर। ICU, है ना, C क्या हो जाती है बाहर, तो 2 बाहर हो जाएगा, और DC ऑफ √x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको पता है DC ऑफ √x का क्या होता है, 1/2√x होता है। ठीक, अब आपको इसी को लिखना है, क्या लिखना है, कि 2 अब बटा हो गया 1 प्लस 2 दूनी 4, है ना,
और रूट एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, रूट एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स, चूंकि वर्ग और वर्गमूल खत्म होकर एक्स बचेगा, तो आपको हो गया यहाँ एक्स, और फिर 2/√x का, है ना, तो 2√x, ये 2 से 2 कट गया, अब बच गया आपको 2/√x, पहले लिख देते हैं, और 1+4x, ये हो गया आपको आंसर। इसको दोहरा लीजिएगा। इनों के पहला का दूसरा मेथड है, ये आपको लिखना है तो उसी जैसे पहले मेथड में लिखे थे, tan इनवर्स 2 × 2√x, 2 दूनी 4, और इस 4 को कहा गया था ना लिखने के लिए आपको 2, है ना, 4 को 4 लिखे और √x का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और √x का स्क्वायर x, √x का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, x है, चूंकि x पर पावर हाफ वर्गमूल के लिए 2 कटा, तो आप हो गया x। अब आपको यहाँ पुट करके बनाने के लिए कि 2√x बराबर मान लीजिए tan थीटा है, और जब इसको इधर लाइएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2√x, बाद में लौटाना पड़ेगा वैल्यू को। अब आपको देखिए tan इनवर्स 2, इसके जगह पर आपने पुट किया tan थीटा, और बटा में क्या हो गया 1 - tan स्क्वायर थीटा, चूंकि इसका होल स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा, इस सूत्र होता है 2 tan थीटा का, इतना बराबर आपको हो गया tan 2 थीटा जी, tan 2 थीटा यानी 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो आपको tan इनवर्स, और इसके स्थान पर ये आप लिख सकते हैं tan 2 थीटा, है ना, और यहाँ फार्मूला लग रहा है tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या लिखिएगा, थीटा, तो इसको आप लिखिएगा 2 थीटा, क्योंकि यहाँ 2 थीटा है, और थीटा का मान आपको पहले ही कहा गया था, है ना, थीटा बराबर tan इनवर्स, तो हो गया आपको tan इनवर्स 2√x, लौटा दिए, पुट कर दिए, पुट दी वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। अब इसको डीसी करेंगे, तो ये हो गया आपको dCw/2x, तो dC ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और dC ऑफ हो गया, ये देखिए 2 छूट रहा है, 2 छूट रहा है, तो tan इनवर्स हो जाएगा 2√x, तो कांस्टेंट तो बाहर लिखा जाता है ना, dC ऑफ cu विथ रिस्पेक्ट टू x, dC ऑफ c बाहर हो जाएगा, u का dC होगा, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी 2 बाहर हो जाएगा, और tan इनवर्स हो जाएगा 2√x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब tan इनवर्स 2√x किसका फंक्शन है, 2√x का फंक्शन है, जो एंगल होता है उसी का फंक्शन होता है, तो आपको लिखना चाहिए tan इनवर्स 2√x, है ना, और विथ रिस्पेक्ट टू 2√x, और dC ऑफ हो जाएगा 2√x विथ रिस्पेक्ट टू x, चूँकि जिससे आप डिवाइड किए उससे मल्टीपल करना पड़ेगा। अब इसके लिए लिखिएगा, tan इनवर्स के लिए सूत्र आपको बार बार लिखा जा रहा है, dC से बात कर जाना है, विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो यह आपको x का काम कर रहा है, तो 1 + 2√x का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और 2 क्या हो जाएगी कांस्टेंट dC ऑफ cu की तरह, है ना, dC ऑफ c बाहर हो जाता है, तो 2 बाहर हो गया, dC ऑफ √x विथ रिस्पेक्ट टू x, और dC ऑफ √x का क्या हो जाता है 1/2√x हो जाता है ना। अब आप इसको लिखिए, ऐसे रहने दीजिए, 2/1 + 2 दूनी 4x, और 2, इसको लिखिए, है ना, 2√x, ये आपको कैंसिल हो गया। अब आपको लिख देना है 2 ये √x पहले आ गया, √x पहले आ गया, और ये हो गया 1/1 + 4x, 2 बच गया, और ये √x पहले लिख रहे हैं 1 + 4x,
ये हो गया आंसर। तो आपको इसमें पहले ही मेथड ज़्यादा आसान हमको लग रहा है। आपको यहाँ पुट करना है ना। अब इतना बराबर पुट करना है, देखते हैं ये सूत्र में बदल जाता है। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर सूत्र होता है। तो है कि इतना के जगह पर tan थीटा पुट करना। अब इतना बराबर हो गया tan 2 थीटा, और tan इनवर्स tan थीटा बराबर हो जाता है थीटा, यहाँ 2 थीटा है, इसलिए 2 को आगे रखे, थीटा का मान लौटाए यहाँ से। अब इसको हम लोग DC कर रहे हैं, तो 2 को आगे करना पड़ेगा CU की तरह, है ना, कांस्टेंट बार। अब जितना एंगल है उसी के सापेक्ष लिखना पड़ेगा। अब जिससे है जो कि आपने डिवाइड किया उससे मल्टीपल करना पड़ेगा। 2 तो आगे रहा, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला लग गया, है ना। ये आपको जो कि फॉर्मूला लग गया, tan इनवर्स का DC 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाती, तो 1 प्लस 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर, और फिर कांस्टेंट को बाहर के रूट एक्स, तो ये 2 बटा 2 दूनी 4, और रूट एक्स का मतलब x, और यहाँ रूट एक्स का मतलब 1 बटे 2 रूट एक्स सूत्र हो जाता है। जो कटा वही बचा, दोहरा लेना है। फिर 9 के दूसरा में कि y बराबर tan इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ए 1 माइनस रूट एक्स इंटू रूट ए। ये देखिए अलग अलग करना है इसको, जैसे रूट ए भी है तो इसको क्या लिखते हैं, रूट ए अलग और रूट बी अलग, वही लिखिए। तो tan इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ए और बटा 1 माइनस रूट एक्स इंटू रूट ए, और एक फार्मूला पढ़े हैं tan इनवर्स एक्स प्लस बाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू बाई बराबर tan इनवर्स एक्स और प्लस tan इनवर्स बाई, ये फार्मूला होता है। ये हो गया x, ये हो गया बाई। तो बाई बराबर आप लिख सकते हैं tan इनवर्स रूट एक्स और बाई के जगह हो गया रूट ए, तो tan इनवर्स रूट ए। अब इसको आप DC देखिए, यही इसमें ध्यान देना ना कि रूट एक्स और ए को अलगे अलगे किया, ये फार्मूला पहले से है। tan इनवर्स एक्स प्लस बाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू बाई बराबर tan इनवर्स एक्स, ऊपर प्लस है तो प्लस से लिखाता है, और यदि ऊपर माइनस होगा, है ना, नीचे प्लस होगा तो माइनस हो जाता है। तो यह फार्मूला है। अब इसी को क्या करना है, DC करना है। तो DC WR2x, तो DC ऑफ बाई रूट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और DC ऑफ u प्लस b अलग अलग, तो DC ऑफ क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और DC ऑफ क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट ए। अब आपको अभी समझाया कि जो एंगल होता है उसी के सापेक्ष होता है, तो DC ऑफ होगा फंक्शन tan इनवर्स रूट एक्स किसका फंक्शन है, तो रूट एक्स का फंक्शन है, और DC ऑफ हो गया रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और वैसे देखिए एक रूट ए क्या है, कांस्टेंट है, तो आप एक लाइन में इसको 0 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको बढ़ा के लिखना पड़ेगा रूट ए विथ रिस्पेक्ट टू रूट ए, है ना, और फिर रूट ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ए, और फिर DC ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ DC ऑफ ए क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा 0, है ना। ये DC ऑफ C कांस्टेंट का DC क्या हो जाता है 0, तो वैसे ये क्या है 0, तो ये पूरा पद में 0 हो जाएगा। यदि ये 0 होगा तो सब 0 हो जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो 1 बटा हो गया 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसका तो अभी सूत्र लिखा था 1/2 रूट एक्स होता ही है, DC ऑफ रूट एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, 1/2 रूट एक्स, अब प्लस DC ऑफ आपको हो गया tan इनवर्स रूट ए। हालांकि इसको हम इसके तरह से लिखेंगे तब भी 0 ना होगा, इसे जो कहते हैं हम लेने देते हैं रूट ए, और ये आपको हो गया ये, और ये पूरा पर 0 हो गया। अब इसी को हम आगे लिख रहे हैं 1/2 रूट एक्स और 1 प्लस एक्स, है ना, यही हो गया आपको उत्तर। चूँकि आपको बोला जा रहा है रूट एक्स को का होल स्क्वायर यानी एक्स पर पावर हाफ और गुना 2 कट के क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो ये आपको हो गया आंसर। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या आया, ये सूत्र आया, है ना। यहाँ रूट एक्स रूट ए को अलग अलग किए तो सूत्र हो गया tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स बाई,
यानी एक्स है ये बाई है, तो टेन इनवर्स एक्स जो टेन इनवर्स बाई, और यू प्लस भी डी सी कर दिए। और एंगल में कितना है रूट एक्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स होगा, और जिससे आपने भाग दिया उससे गुना कीजिए। यहाँ पर भी वही लिखाया है, लेकिन चूंकि एक कांस्टेंट है तो पूरा जीरो हो जाता है, इसलिए है जो कि इसकी डी सी हो, हाँ डी सी हो गया वन प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, अब वन बाई टू रूट एक्स का डी सी ही होता है, और ये आगे आ गया रूट एक्स का होल स्क्वायर, एक्स खत्म हो गया। हिसाब नंबर तीसरा में लेट बाई बराबर टेन इनवर्स 5x बटे 1 माइनस 6 स्क्वायर। तो इसको आपको जरा सा दिमाग लगाना है, 5x को लिखना है 3x प्लस 2x, और 1 माइनस 6 को लिखना है 3x इंटू, है ना, 2x। तो फिर वही पुराना सूत्र आ गया जो अभी लिखा गया इसके पहले वाला में, टेन इनवर्स x जोड़ टेन इनवर्स बाई बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस बाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू बाई। तो ये हो गया x, ये हो गया बाई, तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स x के स्थान पर 3x, और बाई के स्थान पर 1x के स्थान पर 3x, बाई के स्थान पर 2x, और नीचे भी उसी में 1 माइनस 3x इंटू 2x। तो ये हो गया आपको टेन इनवर्स 2x। अब इसको क्या करना है, डीसी करना है, तो डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स अभी हो गया, आप अब खुद बना सकते हैं। डी सी ऑफ हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी सी ऑफ टेन इनवर्स 3x और प्लस टेन इनवर्स 2x, तो u प्लस भी तो पहले ही से सूत्र पता है, u प्लस भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी सी ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अब आपको देखिए डी सी ऑफ टेन इनवर्स 3x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी सी ऑफ टेन इनवर्स 2x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं, नहीं तो एक लाइन बढ़ाइए, डी सी ऑफ टेन इनवर्स 3x, एंगल में कितना है 3x, तो विथ रिस्पेक्ट टू 3x ही लिखिए, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू 3x, और डी सी ऑफ हो गया 3x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस, अब इसका लिखिएगा, जगह नहीं है इसको काटिए, यहाँ पर ही लिखिए आप नीचे डी सी ऑफ टेन इनवर्स 3x विथ रिस्पेक्ट टू 3x, है ना, और जितना से डिवाइड दिए, चूंकि जो एंगल होता है उसी का फंक्शन होता है ना, यहाँ एंगल में 3x है तो फंक्शन भी उतना ही होगा, तो ये हो गया आपको 3x विथ रिस्पेक्ट टू x, और डी सी ऑफ यहाँ हो गया टेन इनवर्स 2x, तो विथ रिस्पेक्ट टू 2x, और डी सी ऑफ हो गया आपको 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, ये हो गया जितना एंगल था उसी के सापेक्ष लिखा गया, अब जितना से डिवाइड किए उससे गुना किए, यहाँ एंगल में 2x है तो विथ रिस्पेक्ट टू 2x लिखा गया, समझ रहे होंगे। अब आपको इसको क्या कर देना है, डीसी कर देना है, तो आप डीसी कीजिए, तो डी वाई डी एक्स बराबर लिखिए टेन इनवर्स का डीसी 1/3x का होल स्क्वायर, और 3 कांस्टेंट है तो बाहर जाएगा, और डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स उसी तरह से 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है तो बाहर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्योंकि आप सूत्र पढ़ चुके हैं, डी सी ऑफ सी यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सी बाहर हो जाता है, डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, काटिए, ये हो गया आपको सी यू, तो सी बाहर हो जाएगा ना विथ, और उसी 3 क्या है कांस्टेंट बाहर हो गया सी के जगह पर, अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स उसी तरह से हो गया। अब 1 इसको आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस 9x स्क्वायर आई इंटू 3 गुने 1, और प्लस 1 हो गया आपको 4x स्क्वायर और 2 गुना 1, और यही आपको हो गया आंसर, है ना, इसको आप सरिया दीजिए, यह क्या हो गया उत्तर। इसको आप लिख सकते हैं, ये 3/1 प्लस 9x स्क्वायर और 2/1 प्लस 4x स्क्वायर।
ये क्या हो गया आप आंसर, इसको आप समझ लेंगे दोहरा के खुद। अब देखिए आपको है जो कि 9 का चौथा है, तो वही सूत्र आ रहा है जो हम लोग अभी पढ़े कि tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो आप लिख सकते हैं ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई। ठीक, अब आप इसको क्या करिएगा, सूत्र में लिख दीजिए y बराबर tan इनवर्स a प्लस एक्स, है ना। तो ये आपको a के जगह x है और x के जगह पर y है, तो tan इनवर्स a या प्लस tan इनवर्स x लिखिएगा। अब इसको क्या करते हैं dc, तो dc w r2x, तो dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x और dc ऑफ tan इनवर्स a विथ रिस्पेक्ट टू x, और प्लस हो जाएगी dc ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा, और इसकी डीसी हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही उत्तर हो गया। डीसी ऑफ कांस्टेंट का क्या हो जाता है 0, जैसा कि एक पीछे हिसाब में मैंने बताया था, है ना। अब एक हिसाब और हम लोग देखते हैं, और हिसाब यदि समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे जो भी आपको हिसाब बनता है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए, है ना। और अपने दोस्तों जो जानकारी नहीं रख रहे हैं उनको भी बता दें कि उनको भी फायदा हो जाए, और एक लाइक अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 5 9 का है, लेट y बराबर है आपको साइन इनवर्स 2 पर पावर x प्लस 1 बटे 1 प्लस 4 पर पावर x। अब इसको देखिए आपको क्या करना है, लिखना है साइन इनवर्स 2 पर पावर x घात के नियम से इंटू आप इसको अलग करके 2 लिखे, और यहाँ पर लिखे 2 पर पावर 2 गुना x, 2 पर पावर 2 4 हो गया ना, यानी आपको घात का नियम पढ़ा है भाई, a पर पावर m प्लस n है, तो a पर पावर m अलग होता है, a पर पावर n अलग होता है, यह n है ना, ये आपको n है, a पर पावर m प्लस n, तो a पर पावर m इंटू a पर पावर n, पावर को अलग अलग किया गया, आधार बराबर है तो उसी यहाँ है 2 पर पावर x प्लस 1, 2 पर पावर x इंटू 2, चूँकि आधार बराबर इस पर पावर 1 है तो x प्लस 1 हो जाएगा, और पावर क्या होता है गुना, तो 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4 पर पावर x रह गया। अब इसको एक लाइन और लिखते हैं हम लोग, साइन इनवर्स 2 इंटू 2 पर पावर x और बटे 1 प्लस 2 पर पावर x पर पावर 2, बात बराबर है, ये 2 पर पावर x तो गुने होगा। अब इसको पुट कीजिए, यही ध्यान देना है लिखने में, 2 पर पावर x पर पावर 2 किया गया, यानी गुना में, पावर तो गुना हो जाता है ना, ये समझिए 2 पर पावर आपको 2x है, तो आपको 2 पर पावर x बराबर आप समझिए कि एक tan थीटा है ना। तो आपको क्या लिखना है कि साइन इनवर्स इतना के जगह पर हो गया 2 tan थीटा और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इतना बराबर सूत्र हो गया बाबू साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा बराबर सूत्र यही होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप लिखेंगे साइन इनवर्स इतने के जगह हो गया साइन 2 थीटा। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है थीटा, तो आप इसको लिखिएगा 2 थीटा, और ये थीटा का मान देखिए लौट जाएगा, तो आप यहाँ है tan इनवर्स इधर में आ जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 पर पावर x, तो ये आप 2 लिखिए और थीटा का मान लौटाइए, तो tan इनवर्स 2 पर पावर x। अब इसको हम लोग क्या करते हैं DC करते हैं, तो DC W R2x, DC W R2x करते हैं, तो DC ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x और DC ऑफ हो जाएगी 2 tan इनवर्स 2 पर पावर x, 2 तो कांस्टेंट है ना, DC ऑफ CU विथ रिस्पेक्ट टू x, सी बाहर चला गया, DC ऑफ U विथ रिस्पेक्ट टू x 2 बाहर गया,
अब डी सी ऑफ क्या हो गया, tan इनवर्स 2 पर पावर x विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, x। अब फिर देखिए एंगल में 2 पर पावर x है, तो आपको 2 तो बाहर लिखना ही पड़ेगा। डी सी ऑफ tan इनवर्स 2 पर पावर x विथ रिस्पेक्ट टू 2 पर पावर x, जो एंगल में होता है उसी के सापेक्ष लिखना पड़ता है। और इतना आपने लिखा तो जितना से डिवाइड किया उससे गुणा करना पड़ेगा, 2 पर पावर x, है ना, 2 पर पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। अब आपको डीसी का ये सूत्र है ही, अब आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स बराबर इसका डीसी, है ना, तो tan इनवर्स का जो होता है वही होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 पर पावर x का क्या हो गया, होल स्क्वायर। इसका आपको पता है, नहीं पता है तो लिखिए 2 पर पावर x इंटू लॉग 2 आधार e होगा। आपको सूत्र लिख रहे हैं डी सी ऑफ ए पर पावर x, लिखा दिए थे पहले भी, विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर ए पर पावर x इंटू लॉग ए आधार e होता है। डी सी ऑफ tan इनवर्स, है ना, डी सी ऑफ tan इनवर्स x का क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आपको देखिए, हैं, ये आपको क्या किए, यहाँ से देखिए ये 2 जा रहा है इतना, ये कांस्टेंट बाहर हुआ है 2, और फिर जो कहा गया कि एंगल कितना है 2 पर पावर x, तो विथ रिस्पेक्ट टू वही लिखना पड़ेगा, और जिसे डिवाइड किया उसे मल्टीपुल करना पड़ेगा। तो आपको हो गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको यहाँ से हो गया 2 पर पावर x का ए पर पावर x इंटू लॉग ए आधार, और जो ये तो सूत्र लग रहा है ये x के जगह पर है, तो tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 पर पावर x लॉग 2 आधार। ठीक, अब इसको क्या करना है, दोहरा लेना है, समझ में आ जाएगा। और इसका हम लोग डीसी कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ आपको 2, तो हो गया आपको डी बाई डी एक्स बराबर हो गया 2, और tan इनवर्स का डीसी 1/1 प्लस 2 पर पावर x का क्या हो गया, होल स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 2 हो गया आपको जो कहते हो, और tan इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और 2 पर पावर x का डीसी, तो 2 पर पावर x का डीसी क्या हो जाता है, 2 पर पावर x और इंटू लॉग 2 आधार e हो जाता है। 2 पर पावर x का 2 पर पावर x इंटू लॉग 2 आधार e, जैसा कि हम लोग सूत्र पता है, पता क्या है सूत्र, डी सी ऑफ ए पर पावर x का पता है, क्या पता है, ए पर पावर x इंटू लॉग ए आधारी, और डी सी ऑफ tan इनवर्स x का भी पता है, विथ रिस्पेक्ट टू x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो समझिए 2 अपनी जगह पर हुआ, और यहाँ x के स्थान पर कितना है, 2 पर पावर x है ना, विथ रिस्पेक्ट टू 2x हुआ, तो आपको 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 2 पर पावर x, 2 के जगह a है, तो a के जगह हो गया 2, जहाँ a है वहाँ 2। अब इसको सरिया के लिखिए, तो आपको हो गया 2 गुना 2 पर पावर x इंटू लॉग 2 आधार e बटे 1 प्लस, और 2 पर पावर x, तो ये क्या हो जाएगा, गुणन हो जाएगा पावर, ये हो जाएगा 2x, तो इसको आप लिख सकते हैं आधार बराबर है तो पावर जुड़ता है, यानी ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m प्लस n हो जाता है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 2 पर पावर, ये हो गया आपको x प्लस 1, आधार बराबर तो पावर जुट गया, आई इंटू लॉग 2 आधार e, अब बटे 1 प्लस, ये आपको हो गया 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये 2 पर पावर 2 है, तो 2 पर पावर 2 4 लिख सकते हैं, यानी 4 पर पावर x, क्योंकि देखिए 2 पर पावर 2 x है,
तो ये पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो इसको हम 2 पर पावर 2 को 4 लिख सकते हैं, आई एक्स पावर में रहने दे सकते हैं। ये हो गया आपको आंसर।